हेलो गाइज, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। हम आपको आज एक ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताएंगे जो जैसे शुगर है, वात रोग हैं, आपका खून की खराबी है, आपका बुखार में भी है, तो काफ़ी रोगों में काम देने वाली औषधि के बारे में जो हम बनाएंगे वो आपको बताना चाहते हैं। हमारे किसान के खेत में सभी औषधियाँ होती हैं, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए जानकारी के अभाव में हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते और वो स्वास्थ्य में हमारे उसका सहयोग नहीं रहता है। तो हम सबसे पहले तो ये आपको दिखाएंगे, ये आप दिखाओ, ये दिखाएंगे हम। ये हमारा नीम है। नीम हकीम कहते थे। फोड़ा हो, फुंसी हो, खून की खराबी हो और आपके काफ़ी रोगों में नीम, आपका शुगर हो, आपका बीपी घटता बढ़ता हो, तो काफ़ी रोगों में हमारा नीम काम करता है। नीम एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक नीम है। इसके साथ में ये पौधा हमने लिया है, इसको शुगर का पौधा कहते हैं। ये इसको भी हमने लिया है, शुगर के पौधे को। तो ये भी कड़वा हो गया, ये भी कड़वा हो गया। और इसके साथ में ये है हमारी अमृता। ये हमारी अमृता है। अमृता का मतलब इसको हम गिलोय भी कहते हैं। और ये अमृता मतलब ये मरती नहीं है। इसको आप अगर काट करके पौधे के ऊपर भी रख देंगे तो वहाँ से भी इसकी जड़ चल जाती है और ज़मीन में लग जाती है। ये सबसे ज़्यादा गुणकारी ये नीम के पौधे की बताई जाती है। तो ये अमृता हमारे पास नीम के पौधे की है। हम इससे जो दवाई बनाएंगे वो काफ़ी रोगों पर अक्षीर होगी, काफ़ी रोगों पर काम करेगी। अब ये मशीन है हमारी। इस मशीन में हम इसको बारीक 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 काटेंगे। काटने के बाद इसको कुटाई करके हम लोग दवाई बनाएंगे। उसका दवाई बनाने का पूरा प्रोसेस हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि कोई भी आदमी आपको पूरा तरीका नहीं बता पाता और आप अपने घर पर नहीं बता पाते। हमारा एक मकसद रहता है कि अगर आप अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो घर पर भी बना सकते हैं। अब हम इसकी अगली प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमने उन सभी औषधियों की कुट्टी काट ली थी। देखो बहुत बड़ी कुट्टी है, दिखाइए थोड़ा हाथ से उठा के। बहुत बड़ी कुट्टी हम लोगों ने कर ली थी। ये हमारे पास 250 लीटर का ड्रम है और ड्रम में ये देखो आप, चूंकि ये सभी औषधियाँ कड़वी, कसैली, इस तरह की औषधियाँ, इसमें नीचे गुड़ है, बहुत पुराना गुड़, क्योंकि नया गुड़ उसमें काम नहीं करता, हम पुराना गुड़ उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये पुराना गुड़ इसमें डाला गया है और ये औषधियाँ इसमें हम लोग भर रहे हैं। ये औषधि इसमें भरी जा रही है। किसी भी अगर हम औषधि को लंबे टाइम तक सुरक्षित रखना जरूरी समझते हैं तो या तो उसका काढ़ा बनाया जाता है या उसका पाउडर बनाया जाता है, और या इस तरीके से ये रसायन बना करके इसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। अब काढ़ा अगर हम लोग बनाएंगे तो काढ़े में हमें प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा, आपका सोडियम बेंजोएट वगैरह उसमें डाला जाएगा, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं है। ये आप देख रहे हैं, इतना अच्छा स्वास्थ्य के लिए नहीं है। ले आओ। तो अगर हम पाउडर बनाते हैं तो पाउडर की भी ज़्यादा मियाद नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा बहुत पुराना विज्ञान है। बस उठा के सारा डाल दियो, बहुत पुराना विज्ञान है। और ये इस तरीके से हम लोग इसको झाड़ दिए, नीचे से, नीचे झाड़ दे, साफ कर दो नीचे से। तो ये इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया। डालने के बाद अब इसमें पानी डालेंगे और ये इसमें फर्मेंट बाल्टी ले आओ। फिर ये फर्मेंटेशन हमारा, इसमें फर्मेंटेशन चालू होगा और फर्मेंटेशन से फिर ये हमारा 3 महीने के करीब में ये हमारी औषधि बनकर के तैयार हो जाएगी। इस औषधि की एक्सपायरी नहीं होती है। ये अगर 10 साल रहेगी, 5 साल, जितनी पुरानी होती चली जाएगी उतनी गुणकारी रहेगी। और किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सभी जड़ी बूटियाँ ऑर्गेनिक हैं।
चूंकि हमारा जो शुगर का वृक्ष था, शुगर का पेड़ था, इसमें कोई रसायन नहीं डाला जाता। आपकी जो गिलोय थी, ये जंगल से नीम की गिलोय उतार करके लाई गई थी और नीम के ऊपर भी कोई रसायन नहीं डाला जाता था। तो इस तरीके से हम इसमें अब ये पानी डालेंगे। दूसरी बाल्टी भी उठा लिए, पानी डालेंगे। ये इसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। तो साथियों, इसको अगर हम लोग लेंगे तो इसका ये 3 महीने में तैयार हो जाएगी। इसको छान करके हम लोग सुरक्षित करेंगे और उसको स्टोर कर सकते हैं अपनी बोतलों में भर के। ये कांच की बोतल में भरा जाता है विशेषकर। तो यह आपके, जैसे आपको वात रोग जितने भी हैं, आपको अगर खून साफ आपका नहीं हो रहा है, आपको हार्ट की अगर दिक्कत है, आपको अगर शुगर है, आपको खून आपका खराब है, आपका फोड़ा फुंसी वगैरह निकल रही है, क्योंकि इसमें गिलोय है, अमरता है, ये ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाती है। जैसे प्लेटलेट्स वगैरह कम हो जाते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा है। तो ऐसे ऐसे, चूंकि आज हर आदमी एलोपैथ से हट करके आयुर्वेद की तरफ देख रहा है, तो इस तरीके से हमने आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि लोग बता तो देते हैं कि इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, लेकिन दिखाते नहीं हैं। इसमें ये जो गुड़ डाला गया है, क्योंकि ये सब कड़वी चीज है और इसमें हम पानी डालेंगे तो फर्मेंटेशन नहीं होगा। तो फर्मेंटेशन हमें जरूरी चाहिए। तो फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन से ये इनका जितना, इन औषधियों का जितना अंश है, वो सारा का सारा हमारे पानी में आ जाएगा। और पानी में आने के बाद ये बहुत गुणकारी औषधियाँ बनेगी। जैसे आपके आसव बनते हैं या आपके आरिष्ट बनाते हैं, तो इसी तरीके से ये भी एक तरीका है, ये भी एक रसायन बनाने का एक तरीका है। हर चीज़ की हम ये काफ़ी तरह के रसायन यहाँ पर बनाते हैं, जिसको हम हिंदी में कई बार सिरका भी बोलते हैं। तो ये वात रोगों में बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे गर्म देशों में वात के ही रोग हैं। चाहे आपका कैंसर का रोग है, चाहे आपका पैरालिसिस है, चाहे आपका शुगर है, ये जितने भी बीमारियां हमारे पास हैं, ये वायु की बीमारी हैं। हम गर्म देशों के लोग हैं, तो यहाँ पर हमें अधिकांश जो है वो वायु की बीमारियां ही हमारे पास आती हैं। तो हम जब ये तैयार हो जाएगा तो एक छोटी सी वीडियो, जब इसका फर्मेंटेशन होगा तब भी इसकी छोटी वीडियो हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, अगर आप अपने घर पर बनाना चाहते हैं, हमारा ये मकसद नहीं है कि हम बाजार का माध्यम बने। हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी अपने घर पर बना सकते हैं। आप मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बना करके आप लोग सुरक्षित रखिए अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए। ये आप, जैसे आपका तेजाब बनता है उसमें भी ये काम करेगा। आपके बच्चों के लिए अगर थोड़ा सा भी है उसमें भी ये काम करेगा। अगर ये आपका पानी खराब है, आपने अपने पानी में इसकी 10 बूंद टैंकर में डाल दी, थोड़ा सा भी 2-4 ml डाल दिया, तो ये आपका उसको साफ करने का काम करेगा। आप ये सैनिटाइजर का भी काम करेगा अगर इससे आप हाथ धोते हैं। अगर आप पानी में, नहाने के पानी में 10-20 बूंद डालकर आप नहाते हैं, तो ये आपके त्वचा के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका सुंदरता बढ़ाने के लिए, और आपका जो एलर्जी वगैरह है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये इस तरह के रसायन हैं कि आपके काफ़ी चीज़ों में ये काम आते हैं। तो साथियों, इन्हें आप घर पर बनाना चाहिए। पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो इन्हें घर पर बनाते थे, और वो काफ़ी साइंटिस्ट लोग थे, तो घर पर बना करके इस्तेमाल करते थे, वो निरोग रहते थे, सैकड़ों साल की उनकी उम्र होती थी। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारा किसान स्वस्थ हो, हमारा समाज स्वस्थ हो, हमारे देश का नागरिक स्वस्थ हो, और वो ऐसी बीमारियों से ग्रसित ना हो कि जिससे जो जानलेवा बीमारी हैं और जिनको हम कह सकते हैं कि आदमी मरते मरते मरता है। तो हम चाहते हैं, मरना हमें भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक स्वस्थ जीवन जीने के बाद हम लोग इस दुनिया से जाएं, और जब जाएं तो हमारे पास कोई रोग ना हो, और हम स्वस्थ रहें, और आप भी स्वस्थ रहें, हमारा समाज स्वस्थ रहे, हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ दिमाग रहता है। तो हम अपने भारत की स्वास्थ्य की कल्पना के साथ आप लोगों से यह आह्वान जरूर करते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग, इसको किसान कर सकता है, ऐसी ऐसी चीज़ें आप अपने पास बनाइए। हमारे किसान के खेत में ये जड़ी बूटियाँ सभी मौजूद हैं, इन्हीं सभी जड़ी बूटियों से सब दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो किसान साथियों, पराधीन सपने सुकना ही, आप दूसरे के अधीन ना होकर अपने आप ये काम करिए और आगे बढ़िए, स्वास्थ्य लाभ अपना कमाइए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए,
क्योंकि हमें सब्सक्राइबर नहीं मिलते। हम नाचने का कूदने वाले चैनल वाले होते तो बहुत सब्सक्राइब होते, जोक वाले होते तो कुछ और सब्सक्राइबर मिलते। हमारा जो है ये जानकारी का चैनल है, ज्ञानवर्धक चैनल है, किसानी का चैनल है, दवाइयों के बारे में हम लोग बताते हैं, जो हमारे जुड़ी हुई इससे खेती किसानी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसके बारे में बताते हैं। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो साथियों हमें सब्सक्राइबर बहुत कम मिलते हैं। तो आप लोगों से यही उम्मीद है, हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए, हमें शेयर करिए और साथ बेल आइकन दबाइए। और अगर आपको अच्छा लगे आप फ़ोन भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। कोई अगर आपको पूछना हो तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।